नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं IBN न्यूज नेटवर्क। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। रक्षा सूत्र में झलका भाई के प्रति बहनों का प्यार, उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन पर्व। देश भर में बढ़ रहा है IBN न्यूज नेटवर्क। जावरा में हुआ मध्य प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ। गोरखपुर जेल से मिली डॉक्टर को धमकी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और सन की पिता ने बेटी की गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद ने किया आत्मदाह का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही भगवान शिव की भक्ति का पवित्र महीना श्रावण मास समाप्त हो रहा है। छोटी काशी में विश्वनाथ महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। पंडित विष्णु शांडिल्य के सानिध्य में मंदिर कल्याणपुरी कॉलोनी में भगवान का जलाभिषेक और अलौकिक श्रृंगार किया गया। एकादश ब्राह्मणों के द्वारा सहस्त्रागत अभिषेक का आयोजन रखा गया है और आज श्रावण मास का पावन महीना है। इसमें हर मंदिर में कहीं ना कहीं सहस्त्रागत अभिषेक आयोजन किया जाता है, जो नाना प्रकार के विविध सामग्री के द्वारा दूध, दही, घी, शक्कर, जल के द्वारा भगवान शिव जी का एकादश शिव जी के जो अभिषेक किया जाता है, इसमें रुद्र पाठ के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा बड़ा ही सुंदर भाव से रुद्र पाठ किया जाता है और यजमान 1000 घड़ों के द्वारा अभिषेक करते हैं। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल के साथ ही चंद्र ग्रहण का साया भी है। हर साल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 12 साल बाद इस पर्व के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। इस साल राखियों की बिक्री में व्यापारियों ने 40% की कमी बताई है। भारत नेपाल मैत्री समाज की ओर से गोरखा रेजिमेंट ने शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कूड़ादान तिराहे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे। शहीद के पिता ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उनका बेटा 5 अगस्त 1998 में कारगिल युद्ध में शहीद हुआ था। हर वर्ष वे यहाँ एकजुट होकर शहीद हुए बेटे की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस मौके पर बहनों ने सैनिकों की कलाइयों पर राखी बांधी और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ये अपने 3 पीढ़ियों से ये गौतम गुरु सेना में भर्ती होता रहा। भर्ती होने के बाद अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र होने के बाद भी सेना में ही गया और भारतीय सेना में जाकर जम्मू कश्मीर के तंगहार में 5 अगस्त 1998 को शहीद हुआ। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है और हम सभी भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वीर शहीदों को उनकी शहादत के दिनों पर उनको याद करते रहें और उनको नमन करते रहें। ये हमें बहुत आज खुशी हुई कि हमारी यहाँ पे बहनें हैं नहीं, घर पे हैं, लेकिन इन जो जितनी भी आई हैं यहाँ की लेडीज, इन्होंने हमें बहुत सारी अपना प्यार रक्षाबंधन के तौर पर प्रकट किया है। इसके हम बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी भाइयों की रक्षा, ये बहनें, इनकी जो राखी है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी फौजी भाइयों को और हमारी तरफ से भी बहनों की लंबी उम्र हो। मंदसौर में सकल ब्राह्मण समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन रक्षाबंधन के पहले उन सभी बहनों के लिए किया गया जिन्हें प्रसव के दौरान रक्त की जरूरत पड़ती है। समाज के लोगों ने बताया कि शासकीय अस्पताल में दूर दराज से आने वाली बहनों को समय पर रक्त नहीं मिले तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते समाज के युवाओं ने रक्तदान का निर्णय लिया। चूंकि जिला चिकित्सालय मंदसौर में दूर दराज ग्रामीण अंचल से आई हुई प्रसूति के लिए जो महिलाएं आती हैं, उनके परिवार के सदस्य जब उनको ब्लड की जरूरत होती है तो तत्काल वो लोग ब्लड की उपलब्धता यहाँ पर करवा नहीं पाते हैं। इसीलिए मंदसौर के जो सकल ब्राह्मण युवा समाज के जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, इन लोगों ने एक विचार किया कि आज रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व उन बहनों के लिए रक्त की व्यवस्था करने का एक नया पुनीत कार्य किया जाए, ताकि उन बहनों को और उनके होने वाले बच्चों को रक्त की समय पे पूर्ति हो सके। रक्षाबंधन है, इसलिए हम ये रख रहे हैं रक्तदान शिविर। इसके लिए हमारे बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु जी ने जानकारी दी थी कि अपने जिला चिकित्सालय में सबसे ज़्यादा रक्त जो है प्रसूति के लिए आई हुई महिलाओं को लगता है। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारी बीमार बहनें हैं उनको राखी के उपलक्ष्य में हम ये तोहफा दें।
रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर जा रहे लोगों को परिवहन विभाग की अनियमितताओं के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्थाओं की कमी के चलते शहर के विभिन्न बस अड्डों पर यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर शहर के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। रेल में टिकट नहीं मिलने के कारण यात्रियों ने बस में सफर किया। सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी दी गई है। रोडवेज की लगभग सभी बसें यात्रियों से खचाखच भरी हुई दिखाई देती हैं। त्योहार पर समुचित यात्री भार का ख्याल रखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई। 3 घंटे से खड़े, बस की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी इतनी भीड़ भाड़ है, इतने 2-3 घंटे से परेशान हो रहे हैं। गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार क्या कर रही है ऐसे। भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। शहर की दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी हुई हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जी हाँ, वो त्योहार आ चुका है जिसका भाई और बहन बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। चलिए आपको दिखाएंगे आज रक्षाबंधन के पिंक सिटी के कुछ अनोखे रंग। मैं शब्दिका IBN न्यूज नेटवर्क पर लेकर आई हूँ आपके लिए रक्षाबंधन का स्पेशल प्रोग्राम। तो चलिए आपको दिखाते हैं रक्षाबंधन का पिंक सिटी का मार्केट। हमारे साथ यहाँ पे बलवीर सिंह है। इनसे जानेंगे आखिरकार इनके घर में रक्षाबंधन किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है भाई बहन का, जिसके अंदर बहनें साल भर के अंदर अपने भाई का इंतजार करती हैं राखी बांधने के लिए। भाई से उम्मीद करती हैं कि वो अपने बहन की रक्षा करें और उनकी आगे की लाइफ के अंदर जो भी तकलीफ आए उनको वो दूर करें। मुझे त्योहार बहुत पसंद है क्योंकि मेरे भाइयों की रक्षा सूत्र बांधती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सिस्टर के लिए गोल्ड रिंग ले रहा हूँ, वो उसको गिफ्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद मिलना होता है, हम लोग काफी एंजॉय करते हैं। आप सभी को हैप्पी राखी। चलिए आपको दिखाते हैं पिंक सिटी यानी कि जयपुर के रक्षाबंधन के कुछ अनोखे रंग और बाजारों की झलकियाँ। इस बार मार्केट में रिस्पांस पिछले साल के मुकाबले कुछ कम है। उसका रीजन मोदी इफेक्ट का भी है और कस्टमर की डिमांड तो है, लेकिन इस बार जो इफेक्ट आना चाहिए, जो महंगी राखी बिकती है वो नहीं बिक रही है, इस बार कम बिक रही है। तो अभी चाइनीज माल का विरोध हो रहा है यहाँ पे। जो कस्टमर आ रहे हैं वो चाइनीज माल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मांग रहे नहीं है। उनको इंडियन मेड की राखियाँ बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं इस बार, तो इसलिए इस बार ज़्यादातर रेशम के धागे वगैरह चल रहे हैं। बच्चों की तो ज्यादातर कार्टून टाइप कैरेक्टर पसंद कर रहे हैं और बड़े में सिंपल सोवर स्टोन वगैरह में धागे में पसंद कर रहे हैं। और लेडी राखी जो बुक्कड़ी की टाइप चल रही है वो हो रहा है, और लूमा चूड़ा राखी पसंद कर रहे हैं। हाँ मैडम, स्टोन की राखी की ज़्यादा डिमांड की जा रही है। जैसे रेंज तो कितने भी हो, रेंज में कोई मतलब नहीं है, मतलब आज से एक रेशम की डोरी की और ऐसे सिंपल साधारण राखियों की डिमांड ज़्यादा की जा रही है। हमारे यहाँ राजस्थान में राखी बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। भैया को मिठाई, नारियल सब दिया जाता है और बहुत अच्छी खुशी मनाते हैं त्योहार। रक्षाबंधन एक भाई बहन का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है, जिसमें हम अपने भाई को राखी बांधते हैं और उनसे अपने रक्षा के लिए विनती करते हैं, और वो हर समय हमारी रक्षा करने के लिए हर रूट पे खड़े रहते हैं। जैसे हमारे भाई जंग पे लड़ रहे हैं और चीन से जो भी हमारे बीच आजकल तनाव चल रही है, उसके कारण हम चीन वाली राखी को रिजेक्ट कर चुके हैं। हम अपने देश की ही राखी खरीद रहे हैं। मैं बहुत मस्ती करता हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के साथ बहुत खेलता हूँ। मेरे को टॉय वाली राखी चाहिए होती है
और मैं अपनी बहन को राखी बांधता हूँ, वो मेरे को राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। दिस इज़ अ फेस्टिवल जो कि हम बहुत एंजॉय करते हैं एंड हर साल इसका बहुत वेट होता है। स्पेशली सिस्टर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और बहुत एंजॉयमेंट होता है, सब फैमिली गेट टुगेदर होता है। आप सभी तो हैप्पी राखी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो आज हमने आपको दिखाई रक्षाबंधन के त्योहार पर जयपुर के बाजारों की रौनक। इसी के साथ हमने बात की जयपुराइट से और जाना कि आखिरकार उनके घरों में किस तरह रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह की मस्ती की जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमित पारिक के साथ मैं शब्दिका शर्मा, IBA न्यूज नेटवर्क जयपुर। देश में IBA न्यूज नेटवर्क के बढ़ते कदम की श्रृंखला में मध्य प्रदेश में प्रादेशिक कार्यालय का शुभारंभ हुआ। न्यूज नेटवर्क नेशन न्यूज एजेंसी के 24 घंटे चैनल के कार्यालय का शुभारंभ रतलाम जिले के जावरा शहर में पिपलोदा रोड पर हुआ। इसका उद्घाटन IBA नॉर्थ इंडिया चीफ कोऑर्डिनेटर दीपक सांवरा, रतलाम CID प्रभारी बजरंग माली, नॉर्थ इंडिया संयोजक गोपाल सैनी, मध्य प्रदेश मार्केटिंग हेड आलोक परमार्थी, राजस्थान मार्केटिंग हेड विनय शर्मा, मध्य प्रदेश के चीफ कोऑर्डिनेटर विनय राजौरिया ने किया। इससे पहले अतिथियों ने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से जिला ब्यूरो, मार्केटिंग मैनेजर, रिपोर्टर्स और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जालौन में एक सनकी पिता ने तमंचे से पहले अपनी बड़ी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लड़की के घायल पिता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत देखकर चिकित्सकों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। उरई में रहने वाला दयासागर विधवा अपनी पत्नी और 3 पुत्रियों के साथ रहता था। गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी और 2 बेटियां छत पर आईं और उन्होंने दोनों को लहूलुहान हालत में देखा तो पूरे घर में शोर शराबा मच गया। दयासागर ने बताया कि पिछले कई दिनों से लोग उसे लगातार परेशान कर रहे थे, इसी कारण उसने खुद को गोली मार ली। इस मामले में मौके पर पहुंचे जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि इनका कोई पारिवारिक झगड़ा था, इसी कारण उसने अपनी लड़की को गोली मारी और फिर लड़की की मौत हो गई। गोली मारने वाले दयासागर की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे मेडिकल कॉलेज कानपुर भेजा गया है। ये दयासागर बिरुआ हैं, ये रहने वाले मूलतः झांसी के हैं, लेकिन यहाँ पर रह रहे थे इस समय। अभी जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, इनके द्वारा अपने कुछ पारिवारिक बात को लेकर के गोली चलाई गई, मारी गई है, जिसमें एक लड़की है, इसको डेथ हो गई है और इनको भी चोट लगी हुई है काफ़ी, इनको रेफर कर दिया गया है किसी के लिए। गोली लोग ने जीवन दे रहे थे। क्यों, क्या हो गया था? परेशान। कौन परेशान किए था? 15-20 दिन से हमारे मोहल्ला में, हमारे घर के आसपास कई लोग जो है मेरी फोटो लेते थे, मेरी जो है आने जाने की सूचना जैसे कहीं जाते हैं तुरंत पहुंचती है। नागौर के सुखवासी गांव में सोते हुए एक वृद्ध की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोवर्धन खिलेरी किसान था जिसकी आयु 70 साल की थी। रात को सोते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अज्ञात लोगों ने गोवर्धन राम की पत्नी रूपा को भी घायल कर दिया। पत्नी रूपा का इलाज नागौर के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस हत्यारों की तलाश में लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई लेकिन हालात जस के तस हैं। गुंडागर्दी, फिरौती जैसे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले की बात करें तो गोरखपुर के एक चिकित्सक को जेल से धमकी भरी कॉल आई है। यह कॉल देवरिया जिले में बंद एक बदमाश ने की है। चिकित्सक को धमकाने वाले ने कहा है कि वह अपना मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो जेल से निकलकर वह उसकी हत्या कर देगा। आपको बता दें कि योगी के शहर में किसी चिकित्सक को जेल में बंद बदमाश द्वारा 1.25 महीने में कॉल और चिट्ठी लिखकर धमकी देने का यह तीसरा मामला है। गोरखपुर कैंट में डॉक्टर ज्ञानेश नंदन लाल को यह धमकी दी गई है। उन्होंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को ऑडियो सौंपते हुए कैंट थाने में तहरीर भी दी है। इस मामले में गोरखपुर के SP सिटी विनायक कुमार सिंह ने बताया कि चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेश नंदन लाल को सोनू सिंह नाम के बदमाश ने कॉल कर धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यह कॉल उन्हें देवरिया जेल से ही की गई है।
देवरिया जेल से 1 तारीख को हमारे पास फोन आया कि हमारा एक अपराधी आया, तो उसने कहा कि जो भी केस आपने हमारे ऊपर किया है उस पर और आगे पैरवी न करें और अपनी उसको वापस लें, और इसके साथ मुझे डराया धमकाया भी कि अगर इसको आगे आपने प्रोसीड किया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ये भी कहा कि जो लोग भी इसमें मीडिएशन का काम कर रहे हैं वो लोग इससे हट जाएं, आप उनको हटा दीजिए, इसको किसी को भी बीच में मत लाइए और आप अपना केस वापस लीजिए। ये डॉक्टर ज्ञानेश नंदनलाल जी हैं, ENT सर्जन हैं। इनको एक अभियुक्त है देवरिया जनपद में निरुद्ध है, देवरिया जेल में, उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी जांच से अभी तक ज्ञात हुआ है कि उसने सुलह करने के लिए धमकी दिया है। हाँ, जेल से फोन किया गया था, इसकी जांच भी की जा रही है। बिहार के नालंदा में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को जान से मारने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद को लेकर सिंटू कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के संबंध में जख्मी के बड़े भाई मंटू पासवान ने बताया कि किसी और के विवाद में जबरन हमारे परिवार वालों को बिना वजह घसीटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जमीन का विवाद था, फिर गांव के ही कारू पासवान राम बाबू के घर से लड़की भाग गई और उसी विवाद को लेकर इस चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़ित का इलाज बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने नूरसराय थाना में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। घटना तो देख रहे हैं कि खाली छुरा मारल है पूरा माथा में। और कहाँ मारा? पीठ है, इधर कंधा पर है, गियारे में, छाती में है, माथा में है। 4-5 लोग। विवाद तो है एक दूसरे आदमी से, वो सब कभी जमीन के है और वो उसका बेटी भाग गया है और वही में हमको बदनाम करता था। 5-6 लोग है, सभी फरार। घटना तो सुने हैं कि चाकू मार दिया, वजह का तो पता हम लोगों को भी नहीं चला है। हम दृष्टि तो पूर्व से आपस में दोनों तरफ से विवाद है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए IBA न्यूज नेटवर्क के साथ। क्या आप भी बनना चाहते हैं पत्रकार? क्या आपके अंदर है देश के लिए कुछ करने का जज्बा? क्या आप भी भ्रष्टाचार को करना चाहते हैं उजागर? तो हम देंगे आपके जज्बे को एक नया मुकाम। तो जुड़िए IBA न्यूज नेटवर्क के साथ और डायल कीजिए 0141 6999 199। तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.ibanewsnetwork.com पर। ठहरिए, कौन कहता है गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। हम लौटा लाए हैं आपके लिए अतीत के वही सुनहरे पल। सुनहरे पल जल्द आ रहा है IBA न्यूज नेटवर्क पर। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। खबरें सिर्फ खबरें नहीं, इनसे बदलता है समाज। IBA न्यूज नेटवर्क की यही है खासियत। हम यहाँ खबरबाजी नहीं, निभाते हैं देश के प्रति जिम्मेदारी। दिल्ली की हर हलचल, उत्तर प्रदेश की गर्म राजनीति, झारखंड, बंगाल हो या देश का कोई और कोना, सिर्फ खबर नहीं, खबरों पर पकड़ भी। IBA न्यूज नेटवर्क पेश किया। इस प्रकार से IBA न्यूज चैनल और ये नेशनल न्यूज चैनल यहाँ हमारी राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से शुरू हो रहा है। तो ये हमारे जयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, गौरव की बात है। और मैं IBA न्यूज़ चैनल के शुरू होने पर मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की ओर से और राजस्थान की समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार का एक टॉप राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल और हमारे राजस्थान से और हमारी गुलाबी नगरी जयपुर से शुरू हो रहा है।
इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आज की नई पीढ़ी में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना लोकप्रिय हो रहा है कि जो कुल मिलाकर के हम लोगों में, दर्शकों में, नागरिकों में जो जागृति आई है वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण आई है। और जितने भी चैनल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि IBA चैनल वो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हो रहा है उसका। इस उद्घाटन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यह भी उसी प्रकार व्यापक स्तर पर जन जागृति करेगा, फैलाएगा हमारे संदेश को। इसलिए मेरी अनेक शुभकामनाएं IBA को समर्पित हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। IBA न्यूज नेटवर्क के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह न्यूज नेटवर्क जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम इसके सुखद भविष्य की कामनाएं करते हैं। देखिए, IBA नेटवर्क जो अपना नया चैनल शुरू कर रहा है, मैं पूरे नए चैनल में सभी उनके स्टाफ को, इस नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं ये चैनल निष्पक्ष, सही और पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने में एक अग्रणी स्थान पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में रखेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पत्रकारिता के झंडे को ऊपर रखते हुए निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता आप प्रदर्शित करते हुए ऊपर ले जाएं अपने इस चैनल को। मेरी ये शुभकामनाएं। IBA न्यूज नेटवर्क जल्दी ही ऑन एयर होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये न्यूज नेटवर्क आम जनता की आवाज बनेगा, आम जनता के दुख दर्द को प्रमुखता से सामने लाएगा। यह नेटवर्क देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। जो टीम इस नेटवर्क के लिए काम कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक अलग ध्येय के साथ इस नेटवर्क को शुरू किया है और हमारी इस नेटवर्क के प्रति शुभकामनाएं हैं। IBA जो न्यूज चैनल है, 24 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है। हम बालाजी ज्योतिष परिवार की ओर से इसको हार्दिक शुभकामना देते हैं और गांव-गांव, शहर-शहर ये खूब उन्नति की ओर, तरक्की की ओर बढ़ता रहे, ये हम लोगों की हार्दिक शुभकामना है सर्व ब्राह्मण ज्योतिष परिवार की ओर से। जय श्री राम। 24 जुलाई को IBA लॉन्च हुआ है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा IBA को। आपकी फिलॉसफी न्यूज़ बिफोर वर्क और आपकी फिलॉसफी कि हम गांव खेड़े से न्यूज़ को कलेक्ट करते हुए तहसील स्तर को भी टच करें, कस्बों को भी टच करें, जिलों को भी टच करें, पूरे मध्य प्रदेश को टच करें और एक राज्य से दूसरे राज्य को भी टच करें, अपने आप में यूनिक है। मैं पूरे IBA परिवार को आपके इस लॉन्च में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट देता हूँ। शुरुआत होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं IBA चैनल अपने प्रदेश की, देश की सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। विशेष करके डेवलपमेंट के विषय में चिंता करेगा, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस बारे में चिंता करेगा और प्रदेश के को रोजगारोन्मुखी और विकास के उस पर कैसे ले सकती है, समय समय पर इनके समाचार भी प्रकाशित होंगे। बिहार के नालंदा में पुलिस की गुंडागर्दी एक सब्जी वाले पर भारी पड़ गई। मामला सोहसराय थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक सब्जी वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिस जगह सब्जी बेच रहा था वहाँ थोड़ा सा जाम लग गया। तभी पीछे से पुलिसकर्मी आए और सब्जी वाले पर ताबड़तोड़ लाठी से उसकी धुनाई कर दी। इससे सिंधु कुमार के हाथ में गंभीर चोट आई है। सर, हम ठेला लेके जा रहे थे, जैसे ही हम सोहसराय बाजार में पहुंचे कि जी सा जाम लग गया तब पुलिस गाड़ी आ गया, सोहसराय थाना के आया, मारने लगा। हम कह रहे थे कि जा रहे हैं सर, रुके हैं, खाली जा रहे हैं, सब्जी दे के गाहक के जा रहे हैं। तो इतने में 3-4 मार बैठे, हाथवे पर तोड़ दिए हाथवे। हाँ, सब्जी भी 1-2 बार लेते थे सर, तो हम की पहुंची बोले लेमू मिर्चाई लेते थे सर, पैसा नहीं देते थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खिलचीपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा पार्षद राम जानकार और उनके पति रामकरण मालाकार पर एक तरफा कार्यवाही को लेकर फूलमाली समाज आक्रोशित हो गया है। उसने घटनाक्रम में लिप्त नगर पंचायत अध्यक्ष की कड़ी निंदा की है।
समाज के लोगों ने बस स्टैंड पर ढोल बजाते हुए उनका पुतला जलाया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा समाज की बहू बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन दिया। हमारी समाज की जो बहू बेटी है रामजान की मालाकार बादशाह वार्ड क्रमांक 15, उनसे जो अश्लील हरकत अध्यक्ष महोदय ने की है, उस हरकत के विरोध में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमने आज अध्यक्ष का समाज के द्वारा पुतला दहन किया है, ताकि उनके विरुद्ध एफआईआर कटा करके जो उचित कार्रवाई है वो की जाए और ना कि एक पक्षी कार्रवाई की जाए। अभी हमारे रामजान की मालाकार के खिलाफ एफआईआर कटी है, ना कि उसके खिलाफ कटी है, तो दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई करने के लिए आज पुतला दहन किया गया और थाना प्रभारी महोदय को जो है आज ज्ञापन सौंपा गया है और यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समाज इसके लिए आगे भी आंदोलन करेगी। सांबला की ग्राम पंचायत मुंगेर में ग्रामीण पैंथर के आतंक से परेशान है। यहां आए दिन मवेशी पैंथर के काल का ग्रास बनता है। ग्रामीण इस पैंथर से काफी समय से परेशान है। उनका कहना है कि एक तो गांव में रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से एक पैंथर ने उनका जीना हराम कर रखा है। जहां एक और गाय को माता की उपाधि दी गई है, वहीं इन गायों को आए दिन पैंथर अपना शिकार बना लेता है। ग्राम पंचायत और संबंधित राजनेताओं ने इस बारे में बात करने पर उन्होंने इस मामले से कन्नी काट ली। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में दिव्यांगों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 21 तरह के दिव्यांगों को प्रमुखता दी गई। शिविर का पहला चरण 1 अगस्त से 6 अगस्त तक चलाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर रखा गया है। शिविर के माध्यम से करीब 225 दिव्यांगों को पंजीकृत किया गया। योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। डीजल की कमी के कारण जालौन में चल रही 102 और 108 एम्बुलेंस दम तोड़ती नजर आ रही है। इससे मरीज को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि संस्थागत प्रसव और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के साथ गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए प्रदेश ने पिछली सरकार ने 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। इसमें 108 नंबर की लगभग 16 एम्बुलेंस और 102 की करीब 21 एम्बुलेंस सौंपी थी, लेकिन यह एम्बुलेंस पिछले 1 हफ्ते से डीजल न मिल पाने के कारण अपनी सेवाएं देने में असमर्थ हैं। 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाले फहीद अहमद का कहना है कि सरकार द्वारा उनके कार्ड में बैलेंस नहीं भेजा जा रहा, जिससे वह डीजल लेने में असमर्थ हैं। कई बार इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले में जालौन के सीएमओ अल्पना बरतारिया का कहना है कि 102 और 108 जिला कोऑर्डिनेटर से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा डीजल के लिए बजट ही नहीं भेजा जा रहा, इसलिए 102 और 108 का संचालन ठप है। देखिए जी, ऐसे ही मुझे इसके बारे में पता चला कि 102 108 जिला जालौन में नहीं चल पा रही है। मैंने इनके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर इरफान, उनसे बात करी। उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि 2 दिन से जो 102 108 फ्यूल आ रहा है वो लखनऊ से नहीं आ रहा उसका बजट, इसलिए गाड़ी नहीं चल पा रही। नहीं, सभी जगह, मतलब ये पूरी समस्या इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की है, लेकिन चूंकि DWH में और जो गाड़ी है और हमारी माधवगढ़ में गाड़ी, उसके पास फ्यूल है, तो जब तक है तब तक चल रही है ये 2 जगह गाड़ी। जब वो भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिक्कत ये आ रही है कि हमारे फ्लीट कार्ड में बैलेंस नहीं आ रहा है। बैलेंस न होने के कारण हमें डीजल नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण हमारी गाड़ियां 1 तारीख से खड़ी हैं। बहुत फोन आते हैं, डेली फोन आते हैं। ऐसा दिन नहीं आता है जिस दिन मरीजों के फोन ना आते हों। फोन आते हैं और केवल यही बताया जाता है हम लोगों को, हम लोग बता देते हैं कि डीजल मेरे गाड़ी में नहीं है। डीजल ना होने के कारण हमारा काल जो है दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को बता दिया है, उनको सबको जानकारी है इस बात की कि गाड़ी हमारी खड़ी है। बाराबंकी में सब्जी मंडी को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाल मुंडवाकर प्रदर्शन किया। वे पिछले 6 दिन से बाराबंकी के गन्ना दफ्तर के आगे धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि किसान की सब्जी आड़त पर ना देकर सीधे व्यापारियों को बेची जा सके, इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बारे में उन्होंने एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए जिलाध्यक्ष पवन शर्मा को यहां पहली बार आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नगर के युवा मोर्चा और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ जगह जगह स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ उनको मंच पर लाए, जहां उनको तिलक लगाकर श्रीफल भेंट किया गया। IBA न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मोर्चे के कार्यकर्ता राष्ट्र के नवनिर्माण में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
उज्जैन में चाइना की वस्तुओं के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है। लोग चीन की वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। वे कहीं धरना प्रदर्शन करके तो कहीं रैलियां निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। शहर में चाइना की शव यात्रा निकालकर पुतला जलाया गया। पुतले को अर्थी पर लेटाकर शहर में शव यात्रा निकाली गई और कंठाल चौराहे पर उसे जलाया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पुतले को एक तरफ किया। जहां एक तरफ सड़क निर्माण के बारे में सरकार कसीदे पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर हो रहे पैचवर्क में भी अनदेखी की जा रही है। मामला राजगढ़ जिले के पिचौर तहसील का है। यहां एक पुल पर ओरिएंटल सड़क निर्माण एजेंसी की ओर से पैचवर्क किया जा रहा है। यहां अधिकारियों की अनदेखी के चलते बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। इसमें बड़ी गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि पैचवर्क में डामर का उपयोग किया जाता है। यही बात प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है। इस बारे में जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें जो मटेरियल ठेकेदार ने दिया है, हम उसी का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला परिवहन विभाग की मनमानी करने का मामला सामने आया है। यहां परिवहन कार्यालय में अधिकारी समय पर दफ्तर भी नहीं आते। आईबीए की टीम जिला परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंची तो दफ्तर में अधिकारी अपनी कुर्सियों से नदारद मिले। यहां तक कि विभाग की जिला परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार भी मौजूद नहीं थी। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। रक्षा सूत्र में झलका भाई के प्रति बहनों का प्यार। उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन पर्व। देश भर में बढ़ रहा है आईबीए न्यूज नेटवर्क। जावरा में हुआ मध्य प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ। गोरखपुर जेल से मिली डॉक्टर को धमकी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और सन की पिता ने बेटी की गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद ने किया आत्मदाह का प्रयास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईबीए न्यूज नेटवर्क।